सबसे अफसोसनाक अमर ये कि ये ईद के रोज़ जब लोग अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं उसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके। इसमें इंतज़ामिया की जो गफलत है वो किस हद तक आप देख रहे हैं, उस पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, और दूसरी ये कि अवाम की अपनी बेएहतियाती, इस फैक्टर को भी आप कहाँ पर रेट करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि क्या इक़दामात या पॉलिसीज़ होनी चाहिए ख़ास तौर पे ऐसे इवेंट्स को लेकर और उनके बाद भी कि आगे जाके वाक़यात इनका तदारुक कर सकें हम। देखिए, इसको ये ट्रैफिक के हादसा तो हमारे शहर कराची में ज़ाहिर है जो तादाद है पॉपुलेशन वाइज देखें और फिर गाड़ियों की तादाद जो है वो मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। इसमें आपके गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, ये इनकी तादाद बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। मैं एक रफ आइडिया दे सकता हूँ कि मेरे ख्याल में मोटरसाइकिलें जो हैं, जिसको हम टू व्हीलर कहते हैं, ये तकरीबन 70 से 80 लाख के दरमियान है, और ये जो गाड़ियां हैं इनकी तादाद भी बहुत बढ़ रही है। अच्छा, इसके अंदर जो आपकी मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो चलाते हैं, मेरे ख्याल में उसमें 80-90% उनके पास लाइसेंस नहीं होते और उनको ट्रैफिक सेंस या रोड सेंस नहीं होता, और उस वजह से वो काफ़ी सारे हादसा होते हैं। उसके अलावा जो इनको तदाबीर लेने चाहिए, ख़ास तौर पे जो मोटरसाइकिलों पे होते हैं, तो ना तो वो हेलमेट प्रॉपर तरीके से पहनते हैं। पेनल्टीज वगैरह नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से लगी हैं ट्रैफिक वायलेशन के ऊपर, मगर वो प्रॉपर तरीके से सर इनकी तो केयरलेसनेस हम देखते हैं। मोटरसाइकिलिस्ट जब भी रोड पर होते हैं वो अपनी जान तो डालते हैं जोखों में, साथ ही जो मुसाफिर हजरात बाकी जो गाड़ियों वाले सफ़र कर रहे होते हैं रोड्स पर, उनकी जान को भी खतरे में डाल देते हैं। तो इनकी एक तो ऐसे क्या इकदाम, क्या हमें फाइन्स जो हैं वो सख्त कर देने चाहिए, सजाएं सख्त कर देनी चाहिए, या हमारी अपनी भी नेग्लिजेंस है कि हम उस तरह से कैंपेन नहीं कर पा रहे, सूबाई जो इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमत है। हाँ, ये कैंपेन आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि कैंपेन का अवेयरनेस जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो अवेयरनेस भी प्रॉपर तरीके से मेरे ख्याल में वो लोगों को वो इस चीज़ का इल्म नहीं होता और ना ही उनको अवेयरनेस होती है, तो उस वजह से आपको इस तरह के हादसा जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। इसमें प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो पेनल्टीज लगती हैं ट्रैफिक वायलेशन की, वो बहुत कम थी। अब इन्होंने उसकी तादाद बढ़ा दी है, नो डाउट, मगर बढ़ा तो दी है, मगर वो अगर किसी ने ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ के उसको छोड़ दिया पैसे लेके, तो फिर वो फायदा कोई नहीं है उसका। बिल्कुल, इसी जाने में आ रही थी कि प्रोएक्टिवली अगर इन सजाओं पर जो लॉज बने हुए हैं इन पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, जो कि ट्रैफिक इंतजामिया का काम है, तो फिर ये मामला या हादसा जो है वो काफ़ी हद तक इसके हम रोकथाम कर सकेंगे। तो अब फिर जवाबदेही तो ट्रैफिक इंतजामिया की भी है ना, ट्रैफिक पुलिस की भी है, उनसे भी जवाबदेही होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेह भी हैं वो, कि जब इनको आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप मोटरसाइकिलों की बातें कर रहे हैं, और इवन कार्स में भी मेरे ख्याल में 40% लोग जो हैं, जो गाड़ियाँ ड्राइवर जो आपके घरों पे काम करते हैं, इनके पास भी लाइसेंस जो है वो जाली लाइसेंस होते हैं। इनके पास कोई प्रॉपर तरीके से जो ट्रैफिक जो पुलिस है उनकी तरफ से उनको इशू नहीं हुआ था, वो पैसे देके वो बनवा लेते हैं। तो ये एक मेजर इशू है। इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, इसमें आपके वाटर टैंकर्स हैं, इसमें आपके बड़े हैवी लोडर्स जो रोडों पे चलते हैं, इनकी फिटनेस जरूरी है। इनका एक फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जो कि हर महीने तादाद मुझे सही नहीं पता पीरियड क्या होता है, मगर ये कि इनको हर 6 महीने या 3 महीने के बाद इनको फिटनेस टेस्ट उसका करवाना पड़ता है गाड़ी का। तो वो प्रॉपर तरीके से वो भी इशू नहीं होता, वो भी पैसे देके ये बना लेते हैं। तो वो चीजें आपने देखा होगा, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वाटर टैंकर से जो है फला जो है मोटरसाइकिलिस्ट हैं या पेडेस्ट्रियंस हैं जो रोड के ऊपर, वो उनको हादसा में उनका इंतकाल हो गया। तो ये जो है, ये चीजें मेरे ख्याल में प्रॉपर तरीके से अगर गवर्नमेंट की तरफ से, और खासतौर पे जो ट्रैफिक पुलिस है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है, उनका काम है कि वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें और ये चीजें जो है ये इनको स्ट्रीमलाइन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।